प्यारे बच्चों नमस्कार। आपका अपना चैनल एफएस मैथ्स में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन में बेसिकली दो टाइप होते हैं, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन और डेफिनिट इंटीग्रेशन। तो आज हम पढ़ेंगे इंडेफिनिट इंटीग्रल और ये हमारे इंडेफिनिट इंटीग्रल का लेक्चर 1 का पार्ट 1 है। और ये लेक्चर हमारा एयरफोर्स नेवी एनडीए और सभी के लिए सभी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो डिफेंस रिलेटेड हैं, जिसमें ये जिनके सिलेबस में ये इंटीग्रेशन टॉपिक है, उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और ये हमारा लेक्चर बोर्ड के बच्चों के लिए, चाहे वो बिहार बोर्ड से या फिर सीबीएसई बोर्ड के लिए बोर्ड से हो, किसी भी बोर्ड से हो, उनके लिए ये बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है। और हमारा ये बहुत सारे लेक्चर में कवर होगा। ये लेक्चर 1 का पार्ट 1 है और इसका पार्ट 2 आएगा, जिसमें इस लेक्चर में जो भी हम बेसिक फार्मूला को पढ़ेंगे, उस बेसिक फार्मूला से रिलेटेड ये इसका कुछ क्वेश्चन होगा, बचे हुए क्वेश्चन होंगे, जो बचे हुए टाइप के क्वेश्चन होंगे। तो ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर 1 और लेक्चर 1 का इंटीग्रेशन। देखिए इंडेफिनिट इंटीग्रल, आखिर इंडेफिनिट इंटीग्रल होता क्या है, इसका डेफिनेशन क्या होता है, ये हम जानेंगे पहले। देखिए इंडेफिनिट इंटीग्रल को हम एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं। यहाँ बोला जाता है कि द जनरल एंटी डेरिवेटिव एफेक्ट्स ऑफ ए फंक्शन एफेक्ट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय इंडेफिनिट इंटीग्रल। उसको इस तरह से एफ एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल एफ एक्स डी एक्स, इस तरह से इसको डिनोट किया जाता है। और ये बोला जा रहा है यहाँ पे कि डी एक्स डिनोट करता है इसको कि ये इसको किसके रिस्पेक्ट में इसको हम एंटी डेरिवेटिव निकाल लें, यानी किसके रिस्पेक्ट में इसका एंटी डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, एंटी डेरिवेटिव निकाल लें। ठीक है, तो देखिए इसका बेसिक कंसेप्ट क्या होता है, ये इसका कंसेप्ट क्या होता है, कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन। आखिर इंटीग्रेशन का कंसेप्ट क्या है, और ये कंसेप्ट आपको अगर समझ में आता है तो आपको किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। आप इस कंसेप्ट से आप मतलब बहुत अच्छे से बना पाइए क्वेश्चन को, एकदम आसानी से, वो भी। ठीक है, देखिए कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन क्या होता है। देखिए यहाँ पे निकालने के लिए कहा जा रहा है कि फाइंड द इंडेफिनिट इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। डेफिनेशन के अनुसार क्या होता है, इफ कैपिटल एफ एक्स इज सच ए फंक्शन वी शुड हैव, यानी इस कैपिटल एफ एक्स को हम फंक्शन मांगते हैं इस तरह से, एंटी डेरिवेटिव एफ एक्स का डैश, यानी एफ एक्स का डैश एंटी डेरिवेटिव होता है इक्वल टू एक्स टू द पावर 4। ठीक है, तो हम समझेंगे कि अच्छा इस कैपिटल एफ एक्स की जगह पे ऐसा क्या डाले, यानी कौन सा फंक्शन को डाले कि उसका एंटी डेरिवेटिव, यानी इसको डिफरेंशिएशन करने के बाद हमारा दिया हुआ फंक्शन आ जाए, यानी एक्स टू द पावर 4 आ जाए। ठीक है, तो यही यहाँ पे कहा जा रहा है। अगर हम एक्स टू द पावर 5/5 डालते हैं तब भी हमको इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो यही आएगा। और एक्स टू द पावर 5 + 1 डालते हैं, एक्स टू द पावर 5 -3 डालते हैं, यानी कुछ भी डालते हैं, इसका एक्स टू द पावर 4 ही आएगा। यानी हम इस तरह कर सकते हैं, एक्स टू द पावर 5/5 प्लस कुछ कांस्टेंट टर्म डालते हैं, उसका डिफरेंशिएशन हमेशा एक्स टू द पावर 4 ही आएगा। स्वाभाविक आएगा, डिफरेंशिएशन तो करने आता होगा आपको, तो वहाँ से आपको एक्स टू द पावर 4 ही आएगा। तो इससे क्या पता चलता है कि हमारा एक्स टू द पावर 4 फंक्शन होगा वो एक्स टू द पावर 5/5 प्लस ही होगा। यानी इससे यही पता चलता है कि अगर कोई भी फंक्शन दिया हो उसका हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं, या फिर कोई भी फंक्शन दिया हो उसको हमको इंटीग्रेशन निकालना हो, तो किसी भी फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं, जो भी उसका आंसर आता है, अगर उस आंसर को हम डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो हमारा वही फंक्शन आ जाएगा जिस फंक्शन का हमको इंटीग्रेशन निकालना था। यानी अगर एक्स टू द पावर 4 फंक्शन है हमको दिया हुआ, अगर इसका इंटीग्रेशन हमको मान लीजिए नहीं निकालना आता है, लेकिन क्वेश्चन में एक्स टू द पावर 5/5 दिया हो प्लस कुछ कांस्टेंट टर्म दिया हो, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। एक्स टू द पावर 5 का क्या हो जाएगा, 5 एक्स टू द पावर 4 अपॉन 5 हो जाएगा, नीचे से पहले से 5 है, ये 5 से 5 कट जाएगा, एक्स टू द पावर 4 आ जाएगा। यानी इसका जो डिफरेंशिएशन करने के बाद जो आंसर आएगा वही आपका फंक्शन हो जाएगा, यानी एक्स टू द पावर 4 ही हो जाएगा। इस तरह देखिए, इस तरह से आप एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन दिया हो, उसका नीचे ऑप्शन दिया हो, सभी ऑप्शन को आप डिफरेंशिएट करके देखिए कौन सा ऑप्शन उस ऊपर वाले आंसर से, ऊपर वाले क्वेश्चन से आपके टकरा रहा है, जो भी टकरा गया वही इसका आंसर हो गया। इस तरह से आप इसका सिंपली आप आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, नीचे देखिए क्या बोला जा रहा है, यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन वी फाइंड द इंटीग्रल ऑफ सिंपल फंक्शन डायरेक्टली। किस तरह सिंपल फंक्शन को हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं, मतलब इंटीग्रेशन के डेफिनेशन से हम किस तरह हम किसी सिंपल फंक्शन को डायरेक्टली निकाल सकते हैं। देखिए अगर इंटीग्रेशन 0 का निकालना हो, 0 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 0 का इंटीग्रेशन किस तरह से पता है, 0 का इंटीग्रेशन जैसे एक्स टू पावर का इंटीग्रेशन 4 का इंटीग्रेशन किस तरह पता चला था, यानी हम उस फंक्शन को निकाल रहे थे जिसका डिफरेंशिएशन एक्स टू पावर 4 आएगा। यानी 0 किस फंक्शन का डिफरेंशिएट करेंगे, कि इसका इंटीग्रेशन 0, वो फंक्शन 0 आएगा, यानी कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करते हैं तभी 0 आएगा। और 1 किस तरह से आएगा, 1 जब एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तभी तो 1 आएगा। और एक्स टू द पावर एन को डिफरेंशिएट कर, एक्स टू द पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होगा, जब हम एक्स टू द पावर n + 1 अपॉन n + 1 को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, देखिए अब क्या होता है इंडेफिनिट इंटीग्रल का फॉर्मूला और कुछ फॉर्मूला और कुछ प्रॉपर्टी है। देखिए एक्स टू द पावर n का होता है एक्स टू द पावर n + 1 अपॉन n + 1, ये सब याद करके रखिए, आपको काम आएगा। ई टू द पावर x 1 अपॉन x का log x
या फिर ln x k टाइम्स ऑफ एफ एक्स, यानी k कोई कांस्टेंट है तो कांस्टेंट टर्म पीछे चला जाएगा, कांस्टेंट टर्म पीछे चला जाएगा और फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। अगर कोई प्लस माइनस में हो, इंटीग्रेशन दिया हो, उसको हम अलग अलग बांट सकते हैं। यहाँ प्लस और माइनस में अलग अलग बांट सकते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या कहा जा रहा है कि इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट प्रॉपर्टी 4, यानी यही प्रॉपर्टी 4, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट प्रॉपर्टी 4 that properties 4 states that the constant factor can be moved, constant factor can be moved यानी constant factor को हम बाहर निकाल सकते हैं across an integral sign, इंटीग्रल साइन के अंदर से, यानी इंटीग्रल साइन के अंदर से constant टर्म को बाहर निकाल सकते हैं। a variable factor cannot be moved across the integral sign, यानी कोई भी वेरिएबल फैक्टर को, यानी कोई भी जो फैक्टर जो x पे डिपेंडेंट हो या फिर किसी भी फंक्शन पे डिपेंडेंट हो, जिस फंक्शन पे डिपेंड हो उस फंक्शन पे हमको इंटीग्रेट करना है। यानी यहाँ पे x का फंक्शन है, यानी dx इंटीग्रेट करना है, उस पर डिपेंड कर रहा हो, यानी t का फंक्शन होगा, t पे इंटीग्रेट करना हो, यानी उस वो फंक्शन t पे डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ पे तो x पे डिपेंड कर रहा है ना, तो x फंक्शन को नहीं निकाल सकते हैं बाहर। यानी कोई भी फंक्शन जो उस फंक्शन पे डिपेंडेंट हो, क्या बोला जाए, ए वेरिएबल फैक्टर, यानी कोई भी वेरिएबल फैक्टर कैन नॉट बी मूव्ड अक्रॉस इंटीग्रल साइन, वेरिएबल फैक्टर बाहर नहीं निकल सकता है, सिर्फ कांस्टेंट फैक्टर निकल सकता है, इसको याद रखिए। ऐसा नहीं x से t से डिफरेंशिएट करना हो, अगर x दिया हो तो x को बाहर निकालिए, ऐसा नहीं कि t को बाहर निकाल दिए। अगर मान लीजिए इस तरह दिया हो तो समझाते हैं क्या कहा जा रहा है। अगर t टाइम्स ऑफ x हो, ठीक है, और t दिया हो, तो यहाँ पे आप क्या किसको निकालिएगा, t को नहीं निकालिएगा, x को निकालेंगे, x को निकालेंगे। क्यों? क्योंकि x यहाँ पे कांस्टेंट है ना कि t कांस्टेंट है, ठीक है। ये सब स्टैंडर्ड यील्ड, ये सब स्टैंडर्ड यील्ड है, इसको याद रखिए, आपको इसको याद रखिएगा, हमेशा काम आएगा। एकदम पूरा रिजल्ट याद रखिए। देखिए एक रिजल्ट को अभी एक्चुअली हम प्रूफ तो कर नहीं सकते, लेकिन हाँ आपको इतना प्रूफ जाने की जरूरत भी नहीं है अभी खासकर, आप बस इसको याद रखिए, आपको काम आएगा, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, किस तरह से होगा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट लिए होंगे आप, इसलिए इस पर हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन। अभी हम एक दो क्वेश्चन आपको थोड़ा बेसिक से कराएंगे कि आपको थोड़ा सा पता चलेगा एक्चुअल में करते किस तरह इंटीग्रेशन, और आपको क्या क्या इस टॉपिक से रिलेटेड, यानी इंडेफिनिट इंटीग्रल से रिलेटेड जितने भी कॉमन जनरल फार्मूले हैं उनसे आपको हर एक टाइप का क्वेश्चन करवा दिया जाएगा, जो कि आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। देखिए किस तरह करते हैं, 6 टू द पावर x टू द पावर 4, 6x टू द पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर 9x स्क्वायर रूट एक्स, इसको इंटीग्रेट हम किस तरह करेंगे। इसको इंटीग्रेट करने का तरीका होता है, देखिए 6 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन 6 हो गया, x टू द पावर 4, अच्छा छोड़िए हम सीधे लिख देते हैं। देखिए 6 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन x टू द पावर 4 माइनस 9 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर, और dx तो रहेगा ही माइनस रूट एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। इसको करते हैं 6x टू द पावर 4 अपॉन 4, सॉरी गलती लिख दे रहे हैं। देखिए x टू द पावर n है, x टू द पावर n को किस x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, x टू द पावर n प्लस 1 यानी 4 प्लस 1 यानी 5 अपॉन नीचे 5 प्लस माइनस हो जाएगा 9 हो जाएगा, x का स्क्वायर क्या होगा एक्स क्यूब अपॉन क्यूब माइनस रूट एक्स का क्या होता है, रूट एक्स का क्या होता है, रूट एक्स का याद कीजिए, रूट एक्स का होता है 2/3 होगा। किस तरह का 2/3, देखिए हटा ही देते हैं, शुरू से बताते हैं आपको। इस तरह लिख सकते हैं x टू द पावर 1, रूट एक्स को क्या लिखते हैं x टू द पावर 1/2 लिख सकते हैं, यानी 1/2 प्लस 1 यानी 3/2, यहाँ भी 1/2 प्लस 1 नीचे, यहाँ भी नीचे 1/2 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ भी 3/2 हो जाएगा, 3/2, तो ये ऊपर चला गया तो क्या हो जाएगा इक्वल टू 6 x टू द पावर 5/5, x टू द पावर 5/5 माइनस देखिए 9/3 यानी 3 हो जाएगा, 3 x टू द पावर 3, और क्या बोला जा रहा है यानी 2/3 हो जाएगा, प्लस 2/3 x टू द पावर 3/2, यही इसका आंसर हो जाएगा। प्लस c तो रहेगा कॉन्स्टेंट टर्म, आपको बताए थे ये कॉन्स्टेंट टर्म किस तरह होता है, इसका रीजन भी आपको पीछे बताया था क्यों होता है, इस तरह नहीं रट लिए प्लस सी ऐसा नहीं। ठीक है, कोई एग्जाम्पल नंबर 2 बनाइए, एग्जाम्पल नंबर 2 किस तरह बनाएंगे, सिंपली देखिए इसको 5 बाहर आ जाएगा, रूट एक्स डी एक्स प्लस 4 बाहर आ जाएगा, साइन एक्स डी एक्स, रूट एक्स का क्या होता है आपको बताया था एक्स टू द पावर 3/2 अपन 3/2, ये तो याद करके रखिए, रूट एक्स आपको कहाँ मिलेगा हर जगह। फिर प्लस साइन एक्स का क्या होता है माइनस ऑफ कॉस एक्स, और बेसिक फॉर्मूला से ये आता है, पीछे आपको बताया था स्टैंडर्ड रिजल्ट, यहाँ देखिए स्टैंडर्ड रिजल्ट में बताया था आपको साइन से क्या होता है माइनस ऑफ कॉस एक्स, ठीक है। इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, 5x क्यूब प्लस 2 अपॉन एक्स टू द पावर 5/3। देखिए इस तरह से इसको सिंपल कुछ नहीं करना है, ऊपर नीचे डिवाइड कर देना है। इसको इस तरह लिख सकते हैं 5x टू द पावर 3 अपॉन एक्स टू द पावर 5/3 इंटू डी एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स टू द पावर 5/3 इंटू डी एक्स। इंटीग्रेट कर देंगे, इसको बस सिंपली इंटीग्रेट करना है। जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 5x टू द पावर 4/3 इंटू डी एक्स
प्लस क्या हो गया 2 बाहर आ गया x टू द पावर माइनस 5/3 इंटू डी एक्स। ठीक है, ये 5 बाहर गया x टू द पावर 4/3 का इंटीग्रेशन क्या होगा x टू द पावर 4/3 प्लस 1 यानी 7/3 अपन 7/3 प्लस 2 इंटू एक्स टू द पावर -2/3 अपन -2/3 प्लस कोई कांस्टेंट टर्म। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4 बनाइए। देखिए एग्जाम्पल नंबर 4, इसका आपको पूरा फॉर्मूला है, इसमें यूज करना है। देखिए किस तरह बनाते हैं। 1 है, 1 का इंटीग्रेशन। अच्छा देखिए सिंपल आपको बता देते हैं। 1 है 1 इंटू डी एक्स प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस 2 बाहर आ गया 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस 5 बाहर आ गया 1/x इंटू √x स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स प्लस x इंटू डी एक्स। यही हुआ, इस तरह करेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, पहले वाले क्या हो जाएगा, पहले वाले क्या आंसर हो जाएगा x का इंटीग्रेशन तो x ही आएगा ना। इसका क्या आ जाएगा 1/x का क्या होता है tan इनवर्स x होता है 1/1 प्लस एक्स का tan इनवर्स x होता है ना। देखिए इसका क्या होता है sin इनवर्स x यानी -2 sin इनवर्स। ये आपको फॉर्मूला याद करवा देगा इस तरह कि ये क्या है। आपको इसी में हम आपको बहुत सारे क्वेश्चन का ये प्रैक्टिस करने के लिए भी देंगे। एक क्वेश्चन बताएंगे, उसी से रिलेटेड एक बगल में भी क्वेश्चन दिया होगा, आपको खुद घर पे बनाना है और बना के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। ये क्या हो जाएगा 5 ये क्या है सेक इनवर्स एक्स का है। 5 क्या है 5 इंटू सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स। फिर क्या 8 का क्या था 8x अपन log a, अब प्लस तो c रहेगा ही। ठीक है, 8x बटे log a प्लस c। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बनाएंगे। इसमें हम आपको एक क्वेश्चन बताएंगे, आपको 2 क्वेश्चन घर से बनाना है। अब बना के आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है कि क्या होगा इसका आंसर। चलिए हम आपको समझाते हैं किस तरह से बनेगा ये। देखिए इसको आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक प्लस करते हैं तो एक माइनस करेंगे, पहले से एक माइनस है तो क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा अपन एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। और इसको सबको अलग अलग डिवाइड कर देंगे, इसको एक टर्म मान लेंगे, इसको एक टर्म मान लेंगे और नीचे से इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, देखिए किस तरह डिवाइड करते हैं। इसको डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 यानी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये तो 1 हो जाएगा 1 इंटू डी एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स, यही होगा ना। ठीक है, तो डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा -2 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होगा tan इनवर्स एक्स हो जाएगा tan इनवर्स एक्स। ठीक है, tan इनवर्स एक्स हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का 1 नंबर एक बना के दिखाएंगे और एक घर पे बनाइएगा आप। ठीक है, इसको आप कंजुगेट से ऊपर नीचे गुणा कीजिए 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, और ऊपर तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, और इसको क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस एक्स हो जाएगा ऊपर अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स। सबको डिवाइड कर देंगे अलग अलग करके, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स क्या हो जाएगा कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स हो जाएगा इंटू डी एक्स तो रहेगा ही, ठीक है। कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस ऑफ कॉट एक्स। आपको बोला हर एक फॉर्मूला इसमें रिवाइज हो जाएगा। कॉट एक्स इंटू कॉस एक्स क्या हो जाएगा माइनस ऑफ कॉसेक एक्स प्लस सी तो रहेगा ही। ठीक है, एक बता दिए हैं। इसी तरह इसको भी ऊपर नीचे 1 माइनस 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स से करके डिवाइड करके देखिएगा, आपको इसका भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर देखिए आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए होगा या फिर इसका आपको सॉल्यूशन का पीडीएफ चाहिए होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या करेगा, क्वेश्चन नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए tan x अपॉन sec x प्लस tan x। ठीक है, इसको किस तरह करना है, सिंपली इसको भी उस तरह कीजिए जिस तरह आपको पीछे वाले क्वेश्चन बताए थे। tan x अपॉन देखिए ऊपर भी क्या कीजिएगा sec x माइनस tan x हो जाएगा, कंजुगेट से गुना। नीचे भी क्या होगा sec x माइनस tan x, पहले से sec x माइनस tan x sec x प्लस tan x है, नीचे sec x माइनस tan x होगा तो क्या होगा ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x। ठीक है, इस तरह हो जाएगा। ये तो 1 होता है इसका वैल्यू, ऊपर क्या हो जाएगा tan x इंटू sec x माइनस
टेन एक्स इंटू डी एक्स, ये तो डी एक्स रहेगा, ये तो डी एक्स ही रहेगा, ठीक है। इसमें इसमें क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पे गुना करेंगे टेन एक्स इंटू सेक एक्स, टेन एक्स इंटू सेक एक्स गुना करेंगे तो क्या होगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। ये मार्कर चेंज कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है। माइनस माइनस होगा, इससे गुना करेंगे तो क्या होगा, टेन एक्स से टेन एक्स गुना टेन स्क्वायर एक्स, टेन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं आप, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। यहाँ पे अगर टेन स्क्वायर एक्स आता है तो टेन स्क्वायर एक्स को हम सीधे लिख दें सेक स्क्वायर माइनस, क्या टेन एक्स का इंटीग्रेशन तो होता नहीं है, लेकिन सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन का इंटीग्रेशन तो होता है ना। तो ऊपर क्या हुआ, सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक एक्स होता है। आपको एकदम सिंपल तरीका से बता रहे हैं कि आपको एकदम एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं हो। देखिए सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है टेन एक्स और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी प्लस हो जाएगा और वन हो जाएगा, वन का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स प्लस सी, सी तो रहेगा ही, तो इसका आंसर ये हो जाएगा सिंपल। इसको भी आप cos x माइनस cot x, ऊपर नीचे cos x प्लस cot x, नीचे भी cos x प्लस cot x कीजिएगा, आपको इसका भी आंसर मिल जाएगा सिंपल इस तरीके से। ये क्वेश्चन 8 का 1 देखिए, इसको किस तरह बनाएंगे, बस इसको भी इस तरह करेंगे, किस तरह करेंगे देखिए, cos x अपॉन वन प्लस cos x इंटू वन माइनस cos x अपॉन वन माइनस cos x, ऊपर हो गया cos x इंटू वन माइनस cos x और नीचे हो गया वन माइनस cos स्क्वायर x, ठीक है। ऊपर तो क्या आ जाएगा, ऊपर हो जाएगा cos x इंटू वन माइनस cos x अपॉन वन माइनस cos स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, डी एक्स तो रहता ही है ना, ठीक है, डी एक्स तो रहेगा ही। और देखिए cos x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, इस सबको ऊपर नीचे अलग से डिवाइड करते जाएंगे। देखिए किस तरह डिवाइड करेंगे, देखिए cos x इसको इससे गुना करेंगे, cos x को इससे गुना करेंगे और नीचे साइन स्क्वायर एक्स से, तो क्या हो जाएगा cos x अपन साइन एक्स तो cot x हो जाएगा, नीचे एक साइन एक्स बच जाएगा, इससे क्या हो जाएगा cos x, ठीक है। फिर माइनस cos x इंटू cos स्क्वायर एक्स, नीचे साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा cot स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इंटीग्रेशन डी एक्स, ठीक है। cos x इंटू cos x, cot x इंटू cos x क्या होता है, माइनस ऑफ cos x माइनस cot स्क्वायर एक्स का क्या होता है, cot स्क्वायर एक्स का इसको तो कुछ होता नहीं है, इसको क्या लिख सकते हैं आप cos x स्क्वायर एक्स माइनस वन इंटू डी एक्स, इस तरह से लिख सकते हैं ना, cos स्क्वायर एक्स माइनस वन इंटू डी एक्स। तो इसको अभी थोड़ा ध्यान दीजिए, पीछे वाला क्वेश्चन बना रहे हैं, cos x होगा माइनस ऑफ cos x माइनस cos x स्क्वायर से क्या होता है, cos x का स्क्वायर एक्स का होता है माइनस ऑफ cot x, और ये माइनस है और प्लस यहाँ वन है, तो माइनस में क्या हो जाएगा प्लस वन, और वन इंटू डी एक्स क्या होगा एक्स हो जाएगा प्लस सी, इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह पीछे इसको भी यही कीजिएगा, वन प्लस साइन एक्स अपन वन प्लस साइन एक्स ऊपर नीचे डिवाइड कीजिएगा, तब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, जिस तरह हम कर रहे हैं सिंप्लीफाई, उस तरह सिंप्लीफाई कीजिएगा, आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 9 किस तरह बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 9 का 1 कहा जा रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर वन प्लस कॉस टू एक्स, देखिए इसको हम लिख सकते हैं, आप इस तरह, इसको आप इस तरह लिख सकते हैं, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर वन प्लस कॉस टू एक्स को क्या लिख सकते हैं, टू इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, रूट टू बाहर गया, कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स इंटू डी एक्स, तो ये क्या हो जाएगा रूट टू कॉस एक्स क्या होता है साइन एक्स प्लस सी, हो गया, यही इसका आंसर होगा। अब इसका आंसर क्या होगा, वन माइनस कॉस टू एक्स क्या लिख सकते हैं, टू इंटू साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, फॉर्मूला लगाना है, उसका इस तरह कर लीजिएगा, किस तरह होगा, टू इंटू साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, टू इंटू साइन स्क्वायर एक्स, रूट टू बाहर आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स का एक साइन बाहर आ जाएगा, साइन में क्या होता है माइनस कॉस, यही हो जाएगा इसका आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लिए, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है वन अपॉन वन प्लस कॉस टू एक्स, को किस तरह बनाएंगे हम, वन अपॉन वन प्लस कॉस टू एक्स बनाते हैं, वन अपॉन टू इंटू कॉस टू एक्स क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स, वन बाई टू बाहर आ जाएगा, डी एक्स तो रहेगा ही, कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है, और वन बाई टू बाहर आ जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है टेन एक्स प्लस सी, हो गया, इसका यही चलेगा, इसको भी इस तरह कीजिएगा, वन माइनस कॉस टू इसको टू साइन स्क्वायर एक्स ले सकते हैं, यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स ऊपर जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, इस तरह करके कॉस स्क्वायर एक्स का क्या होता है कॉट एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स का होता है कॉट एक्स, इसका आंसर कॉट एक्स हो जाएगा, देखिए बस, ठीक है। तो ठीक है, हम यही 10 क्वेश्चन रखते हैं, और हमारा इंटीग्रेशन का टॉपिक पढ़े हम कि क्या होता है, इंटीग्रेशन का कंसेप्ट जाने हैं। तो लेक्चर 1 में आज इतना ही रखते हैं, लेक्चर 1 का पार्ट 1 आज हम यहीं तक रहा। अब
अब कल हम पढ़ेंगे इसका अगले हमारे लेक्चर में। एक्चुअल में अगले हमारे लेक्चर में आएगा पार्ट 2, यानी लेक्चर 1 के पार्ट 2 में आएगा आपका बचा हुआ क्वेश्चन का पार्ट, जो भी मतलब इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन हुए हैं, इससे रिलेटेड जितने भी वैरायटी के क्वेश्चन है वो सभी आपको क्वेश्चन करवा दिए जाएंगे और मतलब पूरा आपको इंटीग्रेशन खत्म कर दिया जाएगा। आपको यहाँ से पढ़िए, आपको जरूर कुछ कुछ में फ़ायदा होगा। ए फॉर स्मैथ चैनल आपको कभी धोखा नहीं देगा, आपका हमेशा हर टाइम पे आपका मदद करेगा। आपको हमारी वीडियो लाइक करें, लाइक अच्छा लगे मतलब बढ़िया लगे आपको वीडियो देखने के बाद तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारी वीडियो पर कमेंट कीजिए कि हमारी वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो फिर मिलेंगे अच्छी वीडियो के साथ। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, थैंक यू।